अध्याय 24 है हमारा। अध्याय 24 क्या है? रस। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने और नाटक को देखने से पाठक या पढ़ने वाला और श्रोता सुनने वाला को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राणात्मा भी माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा एवं प्राणात्मा माना जाता है। काव्य को पढ़ने या सुनने, नाटक को देखने से पाठक, पढ़ने वाला और श्रोता सुनने वालों को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस का संबंध स्र धातु से माना जाता है, जिसका स्र का अर्थ है बहते जाना। स्र का अर्थ क्या है? बहते जाना है। रस का संबंध स्र धातु से माना जाता है, जिसका अर्थ है बहते जाना। रस की उत्पत्ति को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। रस की उत्पत्ति को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख करते हुए रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। रस की उत्पत्ति को सर्वप्रथम परिभाषित करते हुए श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख करते हुए रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। विभानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश निष्पत्तिः। विभानुभाव व्यभिचारी संयोगा दर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति होती है। भट्टनायक के अनुसार रस की न उत्पत्ति होती है न अभिव्यक्ति वर्ण भुक्ति होती है। भट्टनायक के अनुसार रस की न उत्पत्ति न अभिव्यक्ति वर्ण भुक्ति होती है। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भट्टलोलट है। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है? भट्टलोलट हैं। भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। तो भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। आचार्य भरत मुनि रस के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। आचार्य भरत मुनि रस के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। रस का सर्वप्रथम प्रयोग तैत्तिरीय उपनिषद में होता है। रस का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें होता है? तैत्तिरीय उपनिषद में होता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। वाक्य रसात्मक काव्यम का उल्लेख साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में है। साहित्य दर्पण संस्कृत भाषा में लिखा गया साहित्यिक विशेषक ग्रंथ है, जिसके रचयिता आचार्य विश्वनाथ जी हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम का उल्लेख साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में हुआ है। साहित्य दर्पण संस्कृत भाषा में लिखा गया साहित्यिक विशेषक ग्रंथ है, जिसके रचयिता आचार्य विश्वनाथ जी हैं। आचार्य भवभूति के अनुसार करुण ही एकमात्र रस है। आचार्य भवभूति के अनुसार करुण ही एकमात्र रस है। आचार्य भवभूति के अनुसार करुण ही एकमात्र रस है। आचार्य शंकुक ने भरत मुनि के रस सिद्धांत की व्याख्या अनुमितिवाद के रूप में किया है। आचार्य शंकुक ने भरत मुनि के रस सिद्धांत की व्याख्या अनुमितिवाद के रूप में किया है। आचार्य अभिनव गुप्त ने नवमोदपि शांतो रस कहकर 9 रसों को काव्य में स्वीकारा है। आचार्य अभिनव गुप्त ने नवमोदपि शांतो रस कहकर 9 रसों को काव्य में स्वीकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी भांति हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था अज्ञान दशा कहलाती है, उसी भांति हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। रस के अवयव
हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस के 4 अंग या अवयव माने जाते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत रस के 4 अंग या अवयव माने जाते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। दोस्तों हिंदी भाषा के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस के 4 अंग या अवयव माने जाते हैं। रस के 4 अंग अवयव कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव एवं स्थायी भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव एवं स्थायी भाव। रस के 4 अंग कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव एवं स्थायी भाव। और अब विभाव होते हैं 2 प्रकार के, आलम्बन विभाव एवं उद्दीपन विभाव। विभाव होते हैं 2 प्रकार के, आलम्बन विभाव एवं उद्दीपन विभाव। विभाव, जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा अन्य तत्व किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव ही स्थायी भावों को अनुभूति योग्य बनाता है। विभाव का शाब्दिक अर्थ है कारण होता है, अर्थात स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। अर्थात स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा अन्य तत्व किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव जगाते हैं, जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा अन्य तत्व किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव ही स्थायी भावों को अनुभूति योग्य बनाता है। विभाव का शाब्दिक अर्थ कारण होता है, अर्थात स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। विभाव के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है हमारा आलम्बन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगत हो उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगत हो उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक, नायिका। आलम्बन विभाव के भी 2 भेद देखने को मिलते हैं, आश्रय आलम्बन या आश्रय, विषय आलम्बन या विषय आलम्बन। आलम्बन विभाव, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगत हैं उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक, नायिका। आलम्बन विभाव के भी 2 भेद देखने को मिलते हैं, आश्रय आलम्बन या आश्रय, विषय आलम्बन या विषय। जिसके हृदय मन में भाव जगे उसे आश्रय आलम्बन तथा जिसके लिए या जिसके कारण हृदय मन में भाव जगे उसे विषय आलम्बन कहते हैं। आश्रय आलम्बन किसे कहते हैं? जिसके हृदय या मन में भाव जगे उसे आश्रय आलम्बन तथा जिसके लिए या जिसके कारण हृदय में भाव जगे उसे विषय आलम्बन कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि राम के मन में सीता के लिए रति का भाव जगता है तो यहाँ राम आश्रय आलम्बन होगा जबकि सीता विषय आलम्बन होगा। यानी कि जिसके मन में जगता है वह आश्रय आलम्बन होगा और जिसके लिए जगता है वह विषय आलम्बन होगा। यदि राम के मन में सीता के लिए रति का भाव जगता है तो यह राम आश्रय आलम्बन होगा जबकि सीता विषय आलम्बन होगा, क्योंकि यह राम के हृदय में मन में भाव उत्पन्न हो रहा है जिसका विषय सीता है। चूँकि भाव उत्पन्न होने के कारण सीता है इसलिए सीता विषय आलम्बन होगी। सीता क्या होगी? विषय आलम्बन होगी। उदाहरण क्या है? यदि राम के मन में सीता के लिए रति का भाव जगता है तो यहाँ राम आश्रय आलम्बन होंगे जबकि सीता विषय आलम्बन, क्योंकि यहाँ राम के हृदय मन में भाव उत्पन्न हो रहा है जिसका विषय सीता है। चूँकि भाव उत्पन्न होने के कारण सीता है इसलिए सीता विषय आलम्बन होगी। उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप या तीव्र होते हैं या होने लगते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त, तीव्र होते हैं या होने लगते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी रात, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, एकांत स्थान, कोयल की आवाज़, उद्यान, युद्ध के बाजे, गर्जना, तर्जना आदि यहाँ क्या उद्दीपन विभाव है। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं या होने लगते हैं उन्हें उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी रात, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, एकांत स्थान, कोयल की आवाज़, उद्यान, युद्ध के बाजे, गर्जना, तर्जना आदि। अनुभाव, अनुभाव 2 शब्दों अनु प्लस भाव के मेल से बना है, जिसमें अनु का अर्थ है बाद में एवं भाव का अर्थ है विचार, अर्थात अनुभाव
भावों के बाद उत्पन्न होते हैं। अनुभाव भावों के बाद उत्पन्न होते हैं। भावों का अनुसरण या अनुकरण करने वाले मनोभाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अनुभाव 2 शब्दों अनु प्लस भाव के मेल से बना है, जिसमें अनु का अर्थ है बाद में एवं भाव का अर्थ है विचार, अर्थात अनुभाव भावों के बाद उत्पन्न होते हैं। भावों का अनुसरण या अनुकरण करने वाले मनोभाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कायिक, काया या शरीर या अनुभाव। दूसरा है सात्विक अनुभाव। तीसरा है वाचिक अनुभाव और चौथा है आहार्य अनुभाव। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और वाचिक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। कायिक अनुभाव। कायिक शब्द काया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शरीर, अर्थात किसी विषय को देखकर की जाने वाली शारीरिक क्रियाकलाप चेष्टाएं कायिक अनुभाव कहलाती हैं। कायिक अनुभाव जानबूझकर किए जाते हैं। कायिक अनुभाव। कायिक शब्द काया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शरीर, अर्थात किसी विषय को देखकर की जाने वाली शारीरिक क्रियाकलाप चेष्टाएं कायिक अनुभाव कहलाती हैं। कायिक अनुभाव जानबूझकर किए जाते हैं। जैसे पुलिस को देखकर चोर भागने लगे, यहाँ भागना कायिक अनुभाव है। जैसे पुलिस को देखकर चोर भागने लगे हैं, यह भागना कायिक अनुभाव है। दूसरा है हमारा सात्विक अनुभाव। सात्विक यानी कि आश्रय, जिसके मन में भाव उत्पन्न होके अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार अथवा भाव जिससे वह महसूस तो हृदय में करता है, लेकिन उसका प्रभाव उसके बाह्य शरीर पर दृष्टिगोचर होता है। ऐसे अनुभव को सात्विक या मानसिक अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव स्वतः उत्पन्न होते हैं। सात्विक अनुभाव स्वतः उत्पन्न होते हैं। सात्विक अनुभाव स्वतः उत्पन्न। सात्विक अनुभाव या आश्रय, आश्रय के अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार अथवा भाव जिससे वह महसूस तो हृदय में करता है, लेकिन उसका प्रभाव उसके बाह्य शरीर पर दृष्टिगोचर होता है। ऐसे अनुभाव को सात्विक या मानसिक अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव स्वतः उत्पन्न होते हैं। भरत मुनि के अनुसार सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है। सात्विक अनुभाव आश्रय, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो के अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार अथवा भाव जिससे वह महसूस तो हृदय में करता है, लेकिन उसका प्रभाव उसके बाह्य शरीर पर दृष्टिगोचर होता है। ऐसे अनुभाव को सात्विक या मानसिक अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव स्वतः उत्पन्न होते हैं। भरत मुनि के अनुसार सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है। भरत मुनि के अनुसार सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी? 8 है। पहला है स्तंभ, कंप, स्वेद, वैवर्ण्य, स्वरभंग, रोमांच, अश्रु, प्रलय। स्तंभ, कंप, स्वेद, वैवर्ण्य, स्वरभंग, रोमांच, अश्रु, प्रलय। स्तंभ जैसे प्रसन्नता, लज्जा आदि कारणों द्वारा शरीर की गति रुक जाना। स्तंभ प्रसन्नता, लज्जा आदि कारणों द्वारा शरीर की गति रुक जाना। कंप जैसे काम, भय, हर्ष, तीव्र हर्ष की अधिकता आदि कारणों से शरीर का कांप जाना। स्तंभ है काम, भय, हर्षातिरेक, हर्ष की अधिकता आदि कारणों से शरीर का कांप जाना। स्वेद, लज्जा, भय आदि के कारण शरीर से पसीना आना। स्वेद, लज्जा, भय आदि के कारण शरीर से पसीना आना। वैवर्ण्य, भय, शोक, काम, शंका आदि से शरीर का रंग उड़ जाना। वैवर्ण्य, भय, शोक, काम, शंका आदि से शरीर का रंग उड़ जाना। स्वरभंग, हर्षाधिक्य, शोक, भय, मद आदि कारणों से वाणी आवाज का ना निकलना। स्वरभंग, हर्षाधिक्य, शोक, भय, मद आदि कारणों से वाणी आवाज का ना निकलना। रोमांच, हर्ष, काम, भय आदि कारणों से रोंगटे खड़े हो जाना। रोमांच, हर्ष, काम, भय आदि कारणों से रोंगटे खड़े हो जाना। अश्रु, शोक आदि कारणों से आंख में आंसू या पानी आ जाना। अश्रु, शोक आदि कारणों से आंख में आंसू या पानी आ जाना। प्रलय, दुख, भय, शोक आदि कारणों से इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना। दुख, भय, शोक आदि कारणों से इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना। तीसरा है वाचिक अनुभव। वाचिक शब्द वाच्य से बना है, जिसका अर्थ होता है कथन, अर्थात विषय को लेकर आश्रय मुख से जो कुछ भी बोलता है वह वाचिक अनुभाव कहलाता है।
वाचिक अनुभाव है। वाचिक शब्द वाच्य से बना है जिसका अर्थ होता है कथन, अर्थात विषय को देखकर आश्रय मुख्य से जो कुछ भी बोलता है वह वाचिक अनुभाव कहलाता है। जैसे शेर को देखकर सभी चिल्लाने लगे, अतः इस वाक्य में चिल्लाना वाचिक अनुभाव है। चौथा है आहार्य अनुभाव। आहार्य का शाब्दिक अर्थ है वेशभूषा, अर्थात विषय को देखने के बाद आश्रय के वेशभूषा, पहनावे अथवा उसके शारीरिक हाव भाव में जो परिवर्तन स्वतः होता है आहार्य अनुभाव कहलाता है। आहार्य अनुभाव कहलाता है। आहार्य अनुभाव है। आहार्य का शाब्दिक अर्थ है वेशभूषा। आहार्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेशभूषा, अर्थात विषय को देखने के बाद आश्रय के वेशभूषा, पहनावे अथवा उसके शारीरिक हाव भाव में जो परिवर्तन स्वतः होता है आहार्य अनुभाव कहलाता है। जैसे शेर को देखकर रावण भागने लगा और इस भाग दौड़ में उसका मोबाइल गिर गया, पैरों से चप्पल निकल गए, झाड़ियों में गिरने से उसके कपड़े फट गए। उपरोक्त वाक्य में मोबाइल गिरना, चप्पल निकलना, कपड़े फटना आदि आहार्य अनुभाव हैं। जैसे शेर को देखकर रावण भागने लगा, इस भाग दौड़ में उसका मोबाइल गिर गया, पैरों से चप्पल निकल गए, झाड़ियों से गिरने से उसके कपड़े फट गए। उपरोक्त वाक्य में मोबाइल गिरना, चप्पल निकलना, कपड़े फटना आदि आहार्य अनुभाव है। अब है हमारा व्यभिचारी या संचारी भाव। व्यभिचारी या संचारी भाव। व्यभिचारी या संचारी भाव जो भाव हृदय मन में अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। कितनी है? 33 है। छल नामक 34वां संचारी भाव मानने वाले आचार्य कविदेव हैं। छल नामक 34वां संचारी भाव मानने वाले आचार्य कविदेव हैं। जो भाव हृदय में, व्यभिचारी या संचारी भाव जो भाव हृदय में अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। छल नामक 34वां संचारी भाव मानने वाला आचार्य कविदेव है। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। और संचारी भाव कब तक रहते हैं? अल्पकाल के लिए रहते हैं। 34वां संचारी भाव कौन सा? छल। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। 34वां किसने बताया था? आचार्य कविदेव ने। अब कौन कौन से 33? हर्ष, विषाद, त्रास, भय, लज्जा, गिलानी, असूया, दूसरे के उत्कर्ष को देखकर ईर्ष्या करना। असूया, दूसरे के उत्कर्ष को देखकर ईर्ष्या करना। अमर्ष, विरोधी को कुछ न कर पाने के बाद यह भाव उत्पन्न होता है। अमर्ष, विरोधी का कुछ न कर पाने के बाद यह भाव उत्पन्न होता है। चिंता, मोह, अवहितता, हर्ष आदि भावों को छिपाना। अवहितता, हर्ष आदि भावों को छिपाना। अपस्मार, मूर्छा, मरण, व्याधि, उन्माद, गर्व, उत्सुकता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, गति, इच्छाओं की पूर्ति होना, मति, विबोध, आलस्य, निंदा, स्वपन, स्मृति, ये सब के यहाँ संचारी भाव हैं। कौन कौन से संचारी भाव? हर्ष, विषाद, त्रास, भय, लज्जा, गिलानी, असूया, दूसरे के उत्कर्ष को देखकर ईर्ष्या करना, अमर्ष, विरोधी का कुछ न कर पाने के बाद यह भाव उत्पन्न होता है। चिंता, मोह, गर्व, उत्सुकता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, गति, इच्छाओं की पूर्ति होना, मति, विबोध, आलस्य, निंदा, स्वपन, स्मृति, अपस्मार, मूर्छा, मरण, व्याधि, उन्माद, एक या सभी संचारी भाव हैं। रस एवं स्थायी भाव। रस एवं स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव कितने कहते हैं? स्थायी भाव। स्थायी भाव मानव मन में बीज रूप में चिरकाल तक अचंचल होकर निवास करते हैं। ये संस्कार या भावना के द्योतक हैं। ये संस्कार या भावना के द्योतक हैं। स्थायी भाव मानव मन में बीज रूप में चिरकाल तथा अचंचल होकर निवास करते हैं। ये संस्कार या भावना के द्योतक हैं। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। स्थायी भावों को संचारी भावों का मित्र भी कहते हैं। स्थायी भावों को संचारी भावों का मित्र भी कहते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी? 8 है।
भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या 8 है, क्योंकि भरत मुनि शांत रस को रस नहीं मानते हैं, किंतु अधिकतर आचार्य रसों की संख्या 9 मानते हैं। क्योंकि अधिकतम आचार्य रसों की संख्या 9 मानते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या 8 है, क्योंकि भरत मुनि शांत रस को रस नहीं मानते हैं, किंतु अधिकतर आचार्य रसों की संख्या 9 मानते हैं। क्योंकि मूल रस 9 है, अतः 9 ही स्थायी भाव है। क्योंकि मूल रस 9 है, अतः 9 ही स्थायी भाव भी है। आचार्य बावन ने स्थायी भाव को रस की आत्मा कहा है। आचार्य बावन ने स्थायी भाव को रस की आत्मा कहा है। तो स्थायी भाव को रस की आत्मा किसने कहा? आचार्य बावन ने। मतिराम ने संयोग श्रृंगार को रस का राजा माना है, जबकि वियोग श्रृंगार को रसों की रानी। मतिराम ने संयोग श्रृंगार को रस का राजा माना है, जबकि वियोग श्रृंगार को रसों की रानी। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहते हैं। बाद में श्रृंगार रस के अंतर्गत 2 रस वात्सल्य रस और भक्ति रस और आ गए हैं, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई है, किंतु मूल रूप से अभी भी 9 ही माने जाते हैं। बाद में श्रृंगार रस के अंतर्गत 2 रस वात्सल्य रस और भक्ति रस भी और आ गए हैं, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई है, किंतु मूल रूप से अभी भी 9 ही माने जाते हैं। रसों की संख्या 9 होने के कारण इसे नवरस कहा जाता है। रसों की संख्या 9 होने के कारण ही इसे नवरस कहा जाता है। 11वें रस के रूप में भक्ति रस की प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी हैं। 11वें रस के रूप में भक्ति रस को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी हैं। पहला है इधर है श्रृंगार रस, इसे स्थायी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद या निवृत्ति। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता या वात्सल्य रति। भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत विषयक रति या अनुराग। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। और विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय। और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद या निवृत्ति। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता या वात्सल्य रति। भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत विषयक रति या अनुराग। श्रृंगार रस। पहला रस कौन सा? श्रृंगार। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। नायक नायिका के मन में जब रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वह परिणित होकर श्रृंगार रस हो जाता है। इसका स्थायी भाव रति है। इसका स्थायी भाव क्या? रसी है। नायक नायिका के मन में जब रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है तब वह परिणित होकर श्रृंगार रस हो जाता है। इसका स्थायी भाव रति है। साधारण भाषा में कहें तो जहाँ पर नायक नायिका के बीच प्रेम रतिवश में मधुर मिलन का अथवा अलगाव का बोध होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के मुख्यतः 2 भेद होते हैं: संयुक्त श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार को ही हम विप्रलंब श्रृंगार रस कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो जहाँ पर नायक नायिका के बीच प्रेम या रतिवश में मधुर मिलन का अथवा अलगाव का बोध हो, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के मुख्यतः 2 भेद होते हैं: संयुक्त श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार रस। संयुक्त श्रृंगार रस, जहाँ पर नायक नायिका के संयोग प्रेम में मधुर मिलन या प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया हो, वहाँ पर संयुक्त श्रृंगार रस होता है। संयुक्त श्रृंगार रस, जहाँ पर नायक नायिका के संयोग प्रेम में मधुर मिलन या प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया हो, वहाँ संयुक्त श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस को विभत्स रस का विरोधी रस माना जाता है। श्रृंगार रस को विभत्स रस का विरोधी माना जाता है। श्रृंगार रस को विभत्स रस का विरोधी माना जाता है। उदाहरण: बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए,
सो करे बोहिन हंसे देन कहे नट जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। सो करे बोहनी हंसे देन कहे नट जाए। स्पष्टीकरण। आश्रय कौन है? गोपियाँ। विषय कौन है? कृष्ण। स्थायी भाव क्या है? रति। और रस कौन सा? संयुक्त श्रृंगार रस। रस कौन सा? संयुक्त श्रृंगार रस। आश्रय है इसमें, आश्रय है गोपियाँ, विषय है कृष्ण, स्थायी भाव है रति, रस है संयुक्त श्रृंगार रस। विषयगत उद्दीपन है श्री कृष्ण का गोपियों के सामने हाथ फैलाना और बंसी के लिए गिड़गिड़ाना। विषयगत उद्दीपन है श्री कृष्ण का गोपियों के सामने हाथ फैलाना और बंसी के लिए गिड़गिड़ाना। अनुभाव है चुम्बन, आलिंगन, कटाक्ष आदि। अनुभाव है चुम्बन, आलिंगन, कटाक्ष आदि। और बहिर्गत उद्दीपन है बंसी का गायब होना और रहस्यमयी वातावरण। बहिर्गत उद्दीपन है बंसी का गायब होना, रहस्यमयी वातावरण। संचारी भाव हैं हर्ष, असूया, अमर्ष, आवेग, उत्सुकता, मोह, चपलता। संचारी भाव हैं हर्ष, असूया, अमर्ष, आवेग, उत्सुकता, मोह, चपलता। संयुक्त श्रृंगार रस के अन्य उदाहरण। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु चाहे, जके कुल सो जल परसन में हित मनहु सुभाए। इनमें है संयुक्त श्रृंगार रस। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु चाहे, जके कुल सो जल परसन हित मनहु सुभाए। कौन सा श्रृंगार है? संयुक्त श्रृंगार रस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें कौन सा अलंकार है? संयुक्त श्रृंगार अलंकार। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें कौन सा अलंकार है? संयुक्त श्रृंगार अलंकार। जब पहुंची चपला बीच धारा, छिप गया चांदनी का कगार। कौन सा अलंकार है? संयुक्त श्रृंगार अलंकार है। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। कौन सा अलंकार है? श्रृंगार संयुक्त श्रृंगार अलंकार है। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। इसमें कौन सा अलंकार है? संयुक्त श्रृंगार अलंकार। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित सत विचार। संयुक्त श्रृंगार अलंकार है। ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर में आलोकित सत विचार। संयुक्त श्रृंगार अलंकार है। दूसरा है वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार, जहाँ पर नायक नायिका का समागम न हो पाए या उनके प्रेम में वियोग का वर्णन हुआ हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार अलंकार होता है। वहाँ पर वियोग श्रृंगार अलंकार होता है। जहाँ पर नायक नायिका का समागम न हो पाए या उनके प्रेम में वियोग का वर्णन हुआ हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार को ही विप्रलंब श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। वियोग श्रृंगार को ही विप्रलंब श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार, जहाँ पर नायक नायिका का समागम न हो पाए या उनके प्रेम में वियोग का वर्णन हुआ हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार को ही विप्रलंब श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। इसमें कौन सा अलंकार है? विप्रलंब यानी कि वियोग श्रृंगार है। स्पष्टीकरण। आश्रय कौन है? गोपियाँ। विषय कौन है? कृष्ण। और रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस। स्थायी भाव है रति। और विषयगत उद्दीपन कौन सा है? श्री कृष्ण का मथुरा चले जाना। और बहिर्गत उद्दीपन कौन सा है? पावस सावन ऋतु में गोपियों का श्री कृष्ण के बिना रहना। संचारी भाव है विषाद, गिलानी, अमर्ष, मोह, आवेग, उन्माद, अपस्मार, मरण, त्रासहीनता। अनुभाव है अश्रु। वियोग श्रृंगार रस के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण। अति मलिन वृषभान कुमारी, अधोमुख रहित उर्द नहीं। इसमें कौन सा अलंकार है? वो इसमें कौन सा रस है? तो वियोग श्रृंगार रस है। अति मलिन वृषभान कुमारी, अधोमुख रहित उर्द नहीं। उर्द नहीं, तो इसमें रस है वियोग श्रृंगार रस। ऊदो मोई ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कागरी और द्रुमन की चाही। ऊदो मोए ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कागरी और द्रुमन की छाई। वियोग श्रृंगार रस। मधुवन तुम कहत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे।
वियोग श्रृंगार रस। मधुवन तुम कहत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों ना झरे वियोग श्रृंगार रस। मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो वियोग श्रृंगार रस। मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया मा विचारो वियोग श्रृंगार रस। बिनु गोपाल बैरिन भय कुंजे वियोग श्रृंगार रस। बिनु गोपाल बैरिन भय कुंजे वियोग श्रृंगार रस। भूषण बसन वस्त्र विलोकत सिय सीता के, प्रेम विवश मन कंप पुलकतन। भूषण बसन वस्त्र विलोकत सिय सीता के, प्रेम विवश मन कंप पुलकतन वियोग श्रृंगार रस। सखी वे मुझसे कहकर जाते वियोग श्रृंगार रस। सखी वे मुझसे कहकर जाते वियोग श्रृंगार रस। अखियाँ हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियाँ सुन रुखी। अखियाँ हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियाँ सुन रूखी वियोग श्रृंगार रस। ए खग मृग ए मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ए खग ए मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी वियोग श्रृंगार रस। करुण रस। किसी वीर व्यक्ति के चिर या विरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव है शोक। किसी वीर व्यक्ति के चिर विरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव है शोक। भवभूति ने करुण रस को रसरास कहा है और यम को करुण रस का देवता माना जाता है। यम को करुण रस का देवता माना जाता है। भवभूति ने करुण रस को रसराज कहा है, तो करुण रस को रसराज किसने कहा है? भवभूति ने। और यम को करुण रस का देवता माना जाता है, तो करुण रस का देवता किसे माना जाता है? यम को। साधारण भाषा में कहें तो किसी अपने का विनाश या वियोग एवं प्रेमी से सदैव के लिए बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना की अनुभूति उत्पन्न होती है उसे ही करुण रस कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो किसी अपने का विनाश या वियोग एवं प्रेमी से सदैव के लिए बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना की अनुभूति होती है उसे ही करुण रस कहते हैं। नोट: यद्यपि वियोग श्रृंगार रस में भी दुख की अनुभव होती है, लेकिन वहाँ पर दूर जाने वाले व्यक्ति से पुनः मिलने की आशा बनी रहती है, जबकि करुण रस में पुनः मिलने की कोई आशा नहीं रहती है। यद्यपि वियोग श्रृंगार रस में भी दुख की अनुभूति होती है, लेकिन वहाँ पर दूर जाने वाले व्यक्ति से पुनः मिलने की आशा बनी रहती है, जबकि करुण रस में पुनः मिलने की कोई आशा नहीं रहती है। उदाहरण: शोक बिकल सब रोवई रानी, रूप सिलु जलु तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। शोक बिकल सब रोवई रानी, रूप सिलु जलु तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। इसमें कौन सा रस है? करुण रस है। स्पष्टीकरण है: स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव है शोक है, रस है करुण रस। आश्रय है, इसका आश्रय क्या है? रानी। और विषय है राजा दशरथ। विषय क्या है? राजा दशरथ। और बहिर्गत उद्दीपन क्या है? शोक का वातावरण, राजा दशरथ का शव, खाली सिंहासन। बहिर्गत उद्दीपन है शोक का वातावरण, राजा दशरथ का शव और खाली सिंहासन। विषयगत उद्दीपन क्या है? राजा दशरथ की मृत्यु। अनुभाव है विलाप वैवर्ण्य अश्रुपात आदि। अनुभाव है विलाप वैवर्ण्य अश्रुपात आदि। संचारी भाव है विषाद चिंता मोह निर्वेद आदि। संचारी भाव है विषाद चिंता मोह निर्वेद आदि। करुण रस के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण: अभी तो मुकुट बांधा ता माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुलेवी नाते लाज के बोल, खिलेत चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार। करुण रस है। इसमें क्या करुण रस है? अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी नाते लाज के बोल, खिलेत चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अगार। करुण रस है इसमें। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। करुण रस है।
प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, करुण रस है। मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, करुण रस है। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, और चित्रस्त सी निर्जीव सी हो रह गई हत उतरा। कौन सा रस है, करुण रस है। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त थी निर्जीव सी हो रह गई हत उतरा। क्या है यहाँ पर, करुण रस है। चित्रस्त यानी चित्र के समान स्थिर, और रह गई यानी अभिमन्यु की पत्नी। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं, करुण रस है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं, करुण रस है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कौन सा है, करुण रस है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कौन सा रस है, करुण रस है। वीर रस, वीर रस है हमारा युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए हृदय में जो उत्साह भाव जागृत होता है उसे वीर रस की उत्पत्ति कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए हृदय मन में जो उत्साह भाव जागृत होता है उसे वीर रस की उत्पत्ति कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। उदाहरण, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें कौन सा रस है, वीर रस है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, वीर रस है। स्पष्टीकरण रस वीर है, स्थायी भाव उत्साह है, आश्रय है कौरव सेना। आश्रय क्या है, कौरव सेना। और विषय है अभिमन्यु। अनुभाव है अभिमन्यु का वचन। और संचारी भाव है गर्व हर्ष उत्सुकता। गर्व हर्ष उत्सुकता। और विषयगत उद्दीपन है अभिमन्यु। बहिर्गत उद्दीपन है युद्ध का मैदान या बाजे गाजे आदि। विषयगत बहिर्गत उद्दीपन युद्ध का मैदान बाजे गाजे आदि। अब वीर रस के महत्वपूर्ण उदाहरण, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। कौन सा रस है, वीर रस है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती और स्वयं प्रभा समुज्ज्वलता स्वतंत्रता पुकारती, वीर रस है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं, वीर रस है। निश्चर हीन करहूँ मही, बुझ उठाए पन कीन, सकल मुनि नह के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन, वीर रस है। निश्चर हीन करहूँ मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनि न के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन, वीर रस है। चौथा है साजी चतुरंग सेन, अंग में उमंग धरी, सरसा शिवाजी जंग चिंतन चलत है, वीर रस है। साजी चतुरंग सेन, अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, वीर रस है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, वीर रस है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, वीर रस है। छठा, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कौन सा रस है, वीर रस है। सुनतहि लखन कुटिल भई भोएं, सुनतहि लखन कुटिल भई भोएं, वीर रस है। चढ़ चेतक पर तलवार उठाकर करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को, कौन सा रस है, वीर रस है। चढ़ चेतक पर तलवार उठाकर करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट कर करता था सफल जवानी को, कौन सा रस है, वीर रस है। हास्य रस, किसी विकृति या
असामान्य हाव भाव, चेष्टा, क्रिया, वार्तालाप, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा चित्रण जिससे हास्य उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। किसी विकृति या असामान्य हाव भाव, चेष्टा, क्रिया, वार्तालाप, व्यक्ति तथा स्थिति का ऐसा चित्रण जिससे हास्य उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। उदाहरण: तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। स्पष्टीकरण: रस कौन सा है? हास्य। स्थायी भाव है हास और आश्रय है श्रोता यानी सुनने वाला और विषय है प्रेम प्रताप। स्पष्टीकरण है इसका: रस है हास्य, स्थायी भाव है हास, आश्रय है श्रोता, सुनने वाला और विषय है प्रेम प्रताप। विषयगत उद्दीपन है प्रेम प्रताप का तंबूरा लेकर मंच पर बैठना, साज मिलाना। विषयगत उद्दीपन है प्रेम प्रताप का तंबूरा लेकर मंच पर बैठना, साज मिलाना। बहिर्गत उद्दीपन है तंबूरा मंच, श्रोताओं से भरा पंडाल। बहिर्गत उद्दीपन है तंबूरा मंच, श्रोताओं से भरा पंडाल। संचारी भाव है हर्ष, अमर्ष, मति, विबोध, उत्सुकता, आवेग, उग्रता, अनुवाद। संचारी भाव है हर्ष, अमर्ष, मति, विबोध, उत्सुकता, आवेग, उग्रता, अनुवाद। अनुभाव है श्रोताओं का चला जाना, कायिक अनुभाव है। अनुभाव क्या है? श्रोताओं का चला जाना, कायिक अनुभाव है। अब हास्य रस के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण पहला है बिंद के वासी उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुकारे, गौतमयी तिय तरी तुलसी सौ, कथा सुनी थे मुनि वृंद सुकारे। हे शिला सब चंद्रमुखी, परसे पंद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघु नायक जूं, करुणा करे कानन को पगधारे। इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुकारे, गौतमतीय तरी तुलसी सौ, कथा सुनिते मुनि वृंद सुकारे। हे शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघु जूं, करुणा करे कानन को पगधारे। कौन सा रस है? हास्य रस है। दूसरा है आधा पात बबूल कथा में तनिक पिसान, लाला जी करन चले छठे समासे दान। इसमें कौन सा है? हास्य रस है। आधा पात बबूल कथा में तनिक पिसान, लाला जी करने चले छठे समासे दान। हास्य रस है। पुण्य पुण्य मुनि उकसई अकुलाई, दे के दशा हर जन्म मुस्काई। हास्य रस है। पुण्य पुण्य मुनि उकसाई अकुलाई, दे के दशा हर जन्म मुस्काई। हास्य रस है। रौद्र रस अनुचित या अवांछित स्थिति तथा उसके कारण किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर उत्पन्न क्रोध को रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। अनुचित या अवांछित स्थिति तथा उसके कारण किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर उत्पन्न क्रोध को रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। इसमें क्रोध के कारण व्यक्ति का मुख लाल हो जाना, दांत पीसना, शस्त्र चलना, गर्जन करना, भौं चढ़ाना आदि भाव उत्पन्न होते हैं। इस क्रोध के कारण व्यक्ति का मुख लाल हो जाना, दांत पीसना, शस्त्र चलना, गर्जन करना, भौं चढ़ाना आदि भाव उत्पन्न होते हैं। उदाहरण: सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तम मारे जेहि सब राजा। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, ना तमारे जेहि सब राजा। स्पष्टीकरण है रस है रौद्र रस, स्थायी भाव है क्रोध, आश्रय है परशुराम, विषय है राजा जनक। रस है रौद्र रस, स्थायी भाव है क्रोध, आश्रय है परशुराम और विषय है राजा जनक। विषयगत उद्दीपन है जनक का शांत होकर परशुराम की बात को सुनना। जनक का शांत होकर परशुराम की बात को सुनना। बहिर्गत उद्दीपन है टूटा हुआ धनुष, सीता के स्वयंवर का आयोजन तथा राजाओं का वृद्ध समाज।
टूटा हुआ धनुष, सीता के स्वयंवर का आयोजन तथा राजाओं का बृहद समाज। अनुभाव है परसा लहराना, कायिक अनुभाव है। अनुभाव है परसा लहराना, कायिक अनुभाव है। संचारी भाव है उग्रता, आवेग, उत्सुकता, उन्माद, मद, स्मृति, मोह आदि। संचारी भाव है उग्रता, आवेग, उत्सुकता, उन्माद, मद और स्मृति, मोह आदि। अब है एग्जाम्पल एक, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा रौद्र रस। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा रौद्र रस। बोरी सवै रघुवंश कुटार की, धार में बारन बाजी सरतही ही, बान की वायु उड़ाए के लक्षण, लक्ष्य करो हरिया समर्थही। बोरी सवै रघुवंश कुटार की, धार में बारन बाजी सरतही, बान की वायु उड़ाए के लक्षण, लक्ष्य करो अरिया समर्थही। रौद्र रस, जो तुम्हारे अनुशासन पावे, कंदुक इब ब्रह्मांड उठावे, कांचों कट डोरी पोरी, रोको मेरु मुलक जीमी तोरी। रौद्र रस है, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचो कट डारो बोरी पोरी, रोको मेरु मुलक जीमी तोरी। रौद्र रस है। श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े, करते हुए यहाँ घोषणा बे हो गए उठ कर खड़े। रौद्र रस है। श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देख अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े, करते हुए यहाँ घोषणा बे हो गई उठ कर खड़े। रौद्र रस है। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझ में जयद्रथ को बचा सकता नहीं। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। रौद्र रस है। विवत्स रस, इसका स्थायी भाव है जुगुत्सा घृणा। विवत्स रस क्या है? इसका स्थायी भाव जुगुत्सा या घृणा है। विवत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुत्सा या घृणा। घृणित वस्तुएं, घृणित चीजें या घृणित व्यक्तियों को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा को विवत्स रस कहते हैं। घृणित वस्तुओं या घृणित चीजों या घृणित व्यक्तियों को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा को विवत्स रस कहते हैं। इसके प्रमुख अवयव, स्थायी भाव है जुगुत्सा या घृणा, आलम्बन विभाव है दुर्गंधमय मांस रक्त अस्थि आदि। आलम्बन विभाव है दुर्गंधमय मांस रक्त अस्थि आदि। उद्दीपन विभाव है रक्त मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना, पशुओं का इन्हें नोचना घसूटना आदि। उद्दीपन विभाव है रक्त मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना, पशुओं का इन्हें नोचना घसूटना आदि। अनुभाव है नाक का टेढ़ा करना, मुंह बनाना, थूकना, आंखें मींचना बंद करना आदि। अनुभाव है आंख को टेढ़ा करना, मुंह बनाना, थूकना, आंखें मींचना बंद करना आदि। संचारी भाव है गिलानी, आवेश, चिंता, मोह, शंका, वैवण्य, जड़ता आदि। संचारी भाव है गलानी, आवेश, चिंता, मोह, शंका, वैवण्य, जड़ता आदि। उदाहरण, सिर पर बैठ्यो खाग। उदाहरण क्या? सिर पर बैठ्यो खाग, आंख दो खात निकारत, खींचत जिवहि स्यार अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग को कूदी कूदी के मांस उकारत, स्वान अंगूरन काट काट के खान विचारत। सिर पर बैठ्यो खाग, आंख दो खात निकारत, खींचत जिवहि स्यार अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग को कूदी कूदी के मांस उकारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खान विचारत। स्पष्टीकरण, रस है विवत्स, स्थायी भाव है जुगुत्सा या घृणा और आश्रय है प्रेक्षक देखने वाला, विषय है स्यार, कौवा, गिद्ध, स्वान, कुत्ता और विषयगत उद्दीपन है कोय का लाश की आंख निकालना खाना, स्यार का जीभ को खींचना, गिद्ध का जांघ का मांस उखाड़ना आदि। बहिर्गत उद्दीपन है लाश का चित्त होना तथा दुर्गंध युक्त वातावरण। अनुभव, रोमांच, कप, स्वेद, विवरता, स्तंभ, नाक, भौं सिकोड़ना आदि। संचारी भाव, गिलानी, आवेग, अपस्मार आदि। अब विवत्स रस के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है?
जहाँ तहाँ मज्जा मांस रचिर लख परत पकारे, जित जित जटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रतनारे। कौन सा रस है? विभत्स रस। जहाँ तहाँ मंजा मांस रचिर लख परत पगारे, जित जित जटके हाड़ सेतु कहूँ कहूँ रतनारे। कौन सा रस है? विभत्स रस। पाड़ नकन सब आतड़िन रुद्र मवाद निकारी, लेपत अपने मुकिन पे अर्षि प्रेतगण नारी। आतन और आया रुद्र आया यहाँ पर कौन से? विभत्स रस है। पाड़ी नकन अब आतड़ रुद्र मवाद निकारी, लेपत अपने मुकिन पे अर्षि प्रेतगण नारी। विभत्स रस है। आंखें निकाल कर उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींच कर कौवे चोला जबला कर खाते। भोजन में श्वास लगे मुर्दे ते भूख पर लटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सेम बहते बहते बेटे। यह विभत्स रस है। आंखें निकाल कर उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींच कर कौवे जुबला जुबला कर खाते। भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भूख पर लटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सेम बहते बहते बेटे। कौन सा है? विभत्स रस है। भयानक है। इसका स्थायी भाव भय होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। डरावने दृश्यों या भयानक प्रसंगों के चित्रण से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। डरावने दृश्यों या भयानक प्रसंगों के चित्रण से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसके अंतर्गत कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। इसके अंतर्गत कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। भयानक रस के प्रमुख अवयव। स्थायी भाव इसका भय, आलम्बन, विभाव, भाग भाग, चोर, सर्प, एकांत स्थान, भयंकर वस्तु दर्शन आदि। आलम्बन, विभाव इसका भाग, चोर, सर्प, एकांत स्थान, भयंकर वस्तु का दर्शन आदि। उद्दीपन, विभाव भयानक वस्तु का स्वर, भयंकर स्वर आदि का डरावनापन एवं चेष्टाएं आदि। उद्दीपन, विभाव भयानक वस्तु का स्वर, भयंकर स्वर आदि का डरावनापन एवं चेष्टाएं आदि। अनुभव, कंप, स्वेद, पसीना छूटना, स्वर भंग, रोमांच, पलायन, मूर्छा, रुदन, चिंता होना आदि। अनुभव, कंप, स्वेद, पसीना छूटना, स्वर भंग, रोमांच, पलायन, मूर्छा, रुदन, चिंता होना आदि। और संचारी भाव, चिंता, त्रास, आवेग आदि। चिंता, त्रास, आवेग आदि। उदाहरण: उदर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुड़िल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फ्याल फैलाए ब्यालों सी। उदर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। स्पष्टीकरण है। रस है भयानक रस। स्थायी भाव है भय। और आश्रय है मनु या देवगण। आश्रय क्या है? मनु या देवगण। विषय है समुद्र की लहरें। विषय क्या है? समुद्र की लहरें। और विषयगत उद्दीपन क्या है? भयानक रस से समुद्र की लहरों का उठना या गिरना। विषयगत उद्दीपन है भयानक तरह से समुद्र की लहरों का उठना या गिरना। बहिर्गत उद्दीपन है प्रलय का वातावरण। बहिर्गत उद्दीपन क्या है? प्रलय का वातावरण। अनुभाव है कंप, स्वेद, प्रलय, अश्रु, विवरणता, स्वर भंग, स्तंभ, रोमांच आदि। अनुभाव है कंप, स्वेद, प्रलय, अश्रु, विवरणता, स्वर भंग, स्तंभ, रोमांच आदि। संचारी भाव है दुख, मोह, व्याधि, मरण, त्रास, ग्लानि, उन्माद, आवेश, अपस्मार आदि। संचारी भाव है दुख, मोह, व्याधि, मरण, त्रास, ग्लानि, उन्माद, आवेश, अपस्मार आदि। अन्य उदाहरण: एक ओर अजगर ही लख, एक ओर मृगराय, बिकल बटोई बीच में, परयो मूर्छा खाए। एक ओर अजगर ही लख, एक ओर मृगराय, बिकल बटोई बीच ही, परयो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा भयानक रस है? नभ में झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपत तनु व्याकुल नयन, लाव खिल्यो निरंज। नव में झटपट बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपत तनु व्याकुल नयन, लाभ खिल्यो निरंज। भयानक रस है। अब है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य है।
व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय, आश्चर्य आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। इसमें रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़कर देखने आदि के भाव व्यक्त होते हैं। इसका स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय, आश्चर्य आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। इसमें रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़कर देखने आदि के भाव व्यक्त होते हैं। गंधर्व को अद्भुत रस का देवता माना जाता है। तो अद्भुत रस का देवता किसे माना जाता है? तो गंधर्व को माना जाता है। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। व्यक्ति के मन में विचित्र या अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय, आश्चर्य आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। इसमें रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़कर देखने आदि के भाव व्यक्त होते हैं। गंधर्व को अद्भुत रस का देवता माना जाता है। अद्भुत रस के अवयव कौन से? स्थायी भाव है आश्चर्य। स्थायी भाव के आश्चर्य। आलम्बन विभाव है आश्चर्य उत्पन्न करने वाला पदार्थ या व्यक्ति। आलम्बन विभाव है आश्चर्य उत्पन्न करने वाला पदार्थ या व्यक्ति। आलम्बन विभाव है आश्चर्य उत्पन्न करने वाला पदार्थ या व्यक्ति। उद्दीपन विभाव है अलौकिक वस्तुओं का दर्शन, श्रवण, कीर्तन आदि। उद्दीपन विभाव है अलौकिक वस्तुओं का दर्शन, श्रवण, कीर्तन आदि। अनुभव है दांतों तले उंगली दबाना, रोमांच, कांपना, आंखें फाड़कर देखना, आंसू आना आदि। अनुभव है दांतों तले उंगली दबाना, रोमांच, कांपना, आंखें फाड़कर देखना, आंसू आना आदि। संचारी भाव है आवेग, उत्सुकता, हर्ष, मोह आदि। संचारी भाव है आवेग, उत्सुकता, हर्ष, मोह आदि। उदाहरण क्या है? अद्भुत रस के। अकिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लकी मातु, चकित बही गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। इसमें कौन सा रस है? अद्भुत रस है। अकिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लकी मातु, चकित बही गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। चकित आय अद्भुत रस है। स्पष्टीकरण। रस अद्भुत रस है। स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय है। आश्रय है यशोदा, विषय है श्री कृष्ण। स्पष्टीकरण। रस से अद्भुत रस, स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय, आश्रय है यशोदा, विषय है श्री कृष्ण। विषयगत उद्दीपन है श्री कृष्ण का मुंह खोलना, और बहिर्गत उद्दीपन है श्री कृष्ण के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड का दिखाई पड़ना है, और अनुभाव है स्तंभ, रोमांच, स्वर, भंग आदि। और संचारी भाव है उत्सुकता, हर्ष, मोह, आवेग, उन्माद, अपस्मार आदि। संचारी भाव है उत्सुकता, हर्ष, मोह, आवेग, उन्माद, अपसार आदि। अन्य उदाहरण है यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, देख राम जान की अकुलानी, प्रभु हंस दिन मधुर मुस्कानी। अद्भुत रस है। इसमें मति भ्रम आ जाए तो अद्भुत रस है। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, देख राग जान की अकुलानी, प्रभु है हंसदे मधुर मुस्कानी। अद्भुत रस है। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। अद्भुत रस है। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी सी। अद्भुत रस है। देख रावा मत ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अद्भुत रस है। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अद्भुत रस है। अद्भुत आ जाए। केस कहीं न जाए का कहीं, देखत तब रचन विचित्र, अति समुची मन ही मन रही विचित्र है। अद्भुत रस है। केशव कहीं न जाए का कहीं कहिए, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति सुमुचि मन ही मन रहिए। अद्भुत रस है। शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद उदासीनता है। शांत रस का इसका स्थायी भाव निर्वेद उदासीनता है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं।
इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। शांत रस को नौवा रस माना जाता है। इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद या उदासीनता, और शांत रस को नौवा रस मानता है। अन्य परिभाषाएं, जहाँ ना दुख होता है ना द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, ऐसी मनोस्थिति में उत्पन्न रस को शांत रस कहा जाता है। जहाँ ना दुख होता है ना द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, ऐसी मनोस्थिति में उत्पन्न रस को शांत रस कहा जाता है। दूसरा है, जन्म मरण से भय, वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाले रस को शांत रस कहते हैं। जन्म मरण से भय, वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाले रस को शांत रस कहते हैं। शांत रस के अवयव, शांत रस के अवयव है स्थायी भाव, इसका निर्वेद होता है, आलम्बन विभाव होते हैं। शांत रस के परमात्मा चिंतन एवं संसार की क्षण भंगुरता, आलम्बन विभाव होते हैं इसके परमात्मा चिंतन एवं संसार की क्षण भंगुरता। उद्दीपन विभाव होते हैं शांत रस के सत्संग, तीर्थ स्थलों की यात्रा, शास्त्रों का अनुशीलन, जरा मृत्यु रोग शोक है शांत रस के उद्दीपन विभाव है। उद्दीपन विभाव में सत्संग, तीर्थ स्थलों की यात्रा, शास्त्रों का अनुशीलन, जरा मृत्यु रोग और शोक। अनुभाव है इसके पूरे शरीर में रोमांच, पुलक अश्रु आदि। अनुभाव है पूरे शरीर में रोमांच, पुलक अश्रु आदि। और संचारी भाव में हर्ष, स्मृति, गलानी, निर्वेद, उद्वेग, गति, मति, विबोध आदि। हर्ष, संचारी भाव में हर्ष, स्मृति, गलानी, निर्वेद, उद्वेग, ग्रति, मति, विबोध आदि। उदाहरण, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे लागो पाए, बलिहारी करु अपने, गोविंद दियो बताए। इसमें कौन सा रस है? शांत रस है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपने, गोविंद दियो बताए। कौन सा? शांत रस है। स्पष्टीकरण है, रस है शांत, स्थायी भाव निर्वेद, आश्रय है कबीरदास। आश्रय कौन है? कबीरदास। और विषय है गुरु। आश्रय कौन है? कबीरदास। विषय है गुरु। विषय है कौन है? गुरु। और विषयगत उद्दीपन है, विषयगत उद्दीपन है गुरु के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताना। विषयगत उद्दीपन है गुरु के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताना। बहिर्गत उद्दीपन है गुरु गोविंद की तुलना। और अनुभाव है गुरु के चरण स्पर्श करना। और संचारी भाव है उत्सुकता, विबोध, मति, आवेग आदि। संचारी भाव है उत्सुकता, विबोध, मति, आवेग आदि। और शांत रस के महत्वपूर्ण अन्य उदाहरण, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बिंदु बिनसी छाय छीन में। कौन सा रस है? शांत रस है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बिंदु बनसी जाय छीन में, शांत रस है। गर्व करे क्या इतना, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बिंदु बनसी जाय छीन में, गर्व करे क्या इतना, शांत रस है। दूसरा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माई, शांत रस है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, शांत रस है। जहाँ सुमति वह तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, शांत रस है। चौथा है, अब लो नसानी अब नहा नशे हूँ, अब लो नसानी अब ना नशे हूँ, शांत रस है। पांचवा है, कब हूँ को हो यहीं रहने रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपाणु कृपा से संत स्वभाव गहेंगो, जथा लाभ संतोष सदा काऊं सो कछु न चहेंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाएंगो, शांत रस है। कब हूँ हो यही रहने रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाणु कृपा ते संत शुभांग कहूँगो, जत्ता लाभ संतोष सदा काऊं सो कछु न चाहूँगो, परहित निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाएंगो, शांत रस है। अब है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव वात्सल्य रति या वत्सलता है। इसका स्थायी भाव वात्सल्य रति या वत्सलता है। इसका स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य रति या वत्सलता है। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम बड़ों
का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्यों के प्रति प्रेम आदि स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव वात्सल्य रस कहलाता है। यही स्नेह का भाव क्या कहलाता है? वात्सल्य रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव वात्सल्य रति या वत्सलता है। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्यों के प्रति प्रेम आदि स्नेह कहलाते हैं। ही स्नेह का भाव वात्सल्य रस कहलाता है। वात्सल्य रस के अवयव क्या है? स्थायी भाव। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता या वात्सल्य या रति। आलम्बन विभाव है इसके। आलम्बन विभाव क्या है? पुत्र शिशु एवं शिष्य आदि। आलम्बन विभाव में इसके पुत्र शिशु एवं शिष्य आदि। उद्दीपन विभाव है बालक की चेष्टाएं, क्रियाकलाप, तुतलाना, हट करना आदि। उद्दीपन विभाव है बालक की चेष्टाएं, क्रियाकलाप, तुतलाना, हट करना आदि। अनुभाव स्नेह से बालक को गोद में लेना, आलिंगन करना, थपथपाना, प्यार से सिर पर हाथ फेरना आदि। अनुभाव स्नेह से बालक को गोद में लेना, आलिंगन करना, थपथपाना, प्यार से सिर पर हाथ फेरना आदि। और संचारी भाव है हर्ष, गर्व, चिंता, मोह, आवेश आदि। संचारी भाव है हर्ष, गर्व, चिंता, मोह, आवेश आदि। उदाहरण है किलकत कान्हा घुटरोवन आवत, मन ही मन कनक नंद के आंगन, बिंब पकरीवे दावत, किलकी हसत राजत दो दंतिया, पुनि पुनि तही तिही अवगाहत। कौन सा अलंकार है? वात्सल्य रस है। वो वात्सल्य रस अलंकार नहीं, बार बार अलंकार निकल रहा है। किलकत काना गुटरूबन आवत, मनी मह कनक नंद के आंगन, बिंब पकरीवे दावत, किलकी हसत राजत द्वे दत्तियां, पुनि पुनि तिही अवगाहत। कौन सा है? वात्सल्य रस है। स्पष्टीकरण रस वात्सल्य रस है। स्थायी भाव रस कौन सा है? वात्सल्य रस है। स्थायी भाव है वत्सलता या वात्सल्य रति। आश्रय है यशोदामा, विषय श्री कृष्ण। आश्रय क्या है? यशोदामा, विषय श्री कृष्ण। विषयागत उद्दीपन है श्री कृष्ण का घुटनों के बल बैठ जाना। विषयागत उद्दीपन है श्री कृष्ण के घुटनों के बल बैठ जाना। और बहिर्गत उद्दीपन है हंसना, बिंब या छाया पकड़ने के लिए दौड़ना तथा अपने दांतों को मड़ियों के आंगन में ढूंढना। बहिर्गत उद्दीपन है हंसना, बिंब छाया पकड़ने के लिए दौड़ना तथा अपने दांतों को मड़ियों के आंगन में ढूंढना। अनुभाव है रोमांच, स्वर भंग आदि। अनुभाव क्या? रोमांच, स्वर भंग आदि। और संचारी भाव है उत्सुकता, मोह, हर्ष, आवेग आदि। संचारी भाव क्या है? उत्सुकता, मोह, हर्ष, आवेग आदि। अन्य उदाहरण है यशोदा हरिपालन झुलावे, हलरावे दुलरावे और महलावे, जोई सोई कुछ गावे। वात्सल्य रस का उदाहरण क्या है? यशोदा हरिपालन झुलावे, हलरावे दुलरावे, महलावे, जो सोई की कुछ गावे। वात्सल्य रस है। अब है हमारा लास्ट भक्ति रस। भक्ति रस इसका स्थायी भाव भगवत विषयक रति अनुराग है। इसका स्थायी भाव है भगवत विषयक रति अनुराग है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात ईश्वर के प्रति श्रद्धा या प्रेम का वर्णन किया गया है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति या अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात ईश्वर के प्रति श्रद्धा या प्रेम का वर्णन किया गया है। आचार्य रूप गोस्वामी को भक्ति रस का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। इन्होंने 11वें रस के रूप में भक्ति रस को प्रतिष्ठापित किया है। आचार्य रूप गोस्वामी को भक्ति रस का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। इन्होंने 11वें रस के रूप में भक्ति रस की प्रतिष्ठापित किया है। और वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। भक्ति रस के अवयव। भक्ति रस के अवयव कौन से? स्थायी भाव है भक्ति रस का भगवत विषयक रति अनुराग। स्थायी भाव है भगवत विषयक रति अनुराग। आलम्बन विभाव है भक्ति रस का ईश्वर, परमात्मा, राम, श्री कृष्ण आदि। आलम्बन विभाव है भक्ति रस का ईश्वर, परमात्मा, राम, कृष्ण, श्री कृष्ण आदि। उद्दीपन विभाव है भक्ति रस का ईश्वर, परमात्मा के क्रियाकलाप, भक्तों का समागम, सत्संग आदि। उद्दीपन विभाव है भक्ति रस का ईश्वर, परमात्मा के क्रियाकलाप, भक्तों का समागम, सत्संग आदि। और अनुभाव क्या है? भक्ति रस का ईश्वर की लीला, गुणों एवं उसके नाम का गुणगान करना। अनुभाव है भक्ति रस का ईश्वर की लीला, गुणों एवं उसके नाम का गुणगान करना। संचारी भाव है भक्ति रस का हर्ष, निर्वेद, स्मृति, मति आदि। संचारी भाव है भक्ति रस का हर्ष, निर्वेद, स्मृति, मति आदि। उदाहरण उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। कौन सा रस है? भक्ति रस है। रस भक्ति रस।
रस कौन सा इसमें? भक्ति रस। स्थायी भाव है भगवत विषयक रति अनुरागा, रति अनुराग। स्थायी भाव है भगवत विषयक रति या अनुराग। आश्रय है क्या इसमें? वाल्मीकि। आश्रय क्या है? वाल्मीकि। विषय क्या है? राम का नाम। विषय क्या है? राम का नाम। और विषयगत उद्दीपन क्या है? राम के नाम के प्रभाव से वाल्मीकि का ब्रह्मा के समान होना। विषयगत उद्दीपन है राम के नाम के प्रभाव से वाल्मीकि का ब्रह्मा के समान होना। और बहिर्गत उद्दीपन है शांत वातावरण का होना। बहिर्गत उद्दीपन कौन सा है? शांत वातावरण का होना। अनुभाव कौन सा है? माला फेरना या राम का नाम जपना अनुभाव है। अनुभाव है माला फेरना, राम का नाम जपना। संचारी भाव है निर्मित मति विबोध। अन्य उदाहरण क्या है भक्ति रस के? तू दयाल दीन हो, तू दानी हो या होम भिखारी। तू दयाल दीन हो, तू दानी होम भिखारी, यहाँ भक्ति रस का उदाहरण है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तत्व में क्या है? स्थायी भाव के उद्बोधक कारक को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के उद्बोधक कारक को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति को रस कहते हैं। साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति को रस कहते हैं। रस से संबंधित कथन रसोबेसहा का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है। रस से संबंधित कथन रसोबेसहा का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है। आचार्य शंकुक ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्रतुरंग न्याय के आधार पर की है। आचार्य शंकुक ने रस की निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्रतुरंग न्याय के आधार पर की है। और रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद का मत भट्टनायक ने दिया है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद का मत भट्टनायक ने दिया था। जो भाव मन में स्थायी रूप से स्थिर रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। जो भाव मन में स्थायी रूप से स्थित रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। उत्तर रामचरित्र का प्रधान रस करुण रस है। उत्तर रामचरित्र का प्रधान रस कौन सा है? करुण रस है। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। वीर रस से युक्त काव्य में ओज गुण की प्रधानता होती है। वीर रस से युक्त काव्य में ओज गुण की प्रधानता होती है। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। और आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। वाक्यम रसात्मक वाक्य काव्यम आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। वाक्यम रसात्मक काव्यम आचार्य विश्वनाथ ने। विवाह अनुभाव्यचारी संयोगांध्र निष्पत्ति भरत मुनि ने रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? 8 है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। रस सूत्र के जनक कौन है? भरत मुनि है। रस सूत्र के जनक कौन है? भरत मुनि है। रस सूत्र के जनक कौन है? भरत मुनि है। भरत मुनि है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। रस 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी है। रस के 4 अंग या अवयव माने जाते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 है। और प्राकृत पेंगलम के छंद वीर रस से संबंधित हैं। प्राकृत पेंगलम के छंद वीर रस से संबंधित हैं। और सोहत कर नवनीत लिए घुटरुन चलन रेन तन मंडित मुख दधि लेप किए बात्सल्य रस है। सोहत कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेन तन मंडित मुख दधि लेप किए बात्सल्य रस है। मणिमय कनक नंद के आंगन भीम पकड़ेवे दावत बात्सल्य रस है। मणिमय कनक नंद के आंगन भीम पकड़ेवे दावत बात्सल्य रस है। यहाँ पर हमारा रस समाप्त होती है। जय हिंद जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें।